कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तस्वीर को आप जानते हैं या इस लेडी का आज से पहले कभी आपने कोई तस्वीर देखे या नाम सुने। यह है सुधा मूर्ति, इन्फोसिस के मालिक फाउंडर नारायण मूर्ति की शरीक हयात। 19 अगस्त 1950 में ये पैदा हुए थे और आज ये 73 इयर्स के, और इन्होंने काफी साल इन्फोसिस के लिए भी दिए। तो ये मोहतरमा को 73 इयर्स में राज्यसभा मेंबर बनने का शौक जागा, और हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनको नॉमिनेट किए राज्यसभा के मेंबर के लिए 8 मार्च 2024। तो मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि इन्हें पॉलिटिक्स की क्या नॉलेज है। इनकी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, और हाल फिलहाल में इनके हस्बैंड नारायण मूर्ति ने अपने ग्रैंडसन महज 4 महीने के बच्चे को इन्फोसिस का शेयर्स दिए, जिसकी वैल्यूएशन 1200 करोड़ रुपया होती है। और इनके जो सन इन लॉ, इनके दामाद है, ये प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड के, ऋषि सुनक। तो इनको अभी इस उम्र में 73 इयर्स में क्या सूझी जो इन्हें राज्यसभा का मेंबर बनने की ख्वाहिश जाहिर हुई। जैसे कि इससे पहले कई राज्यसभा के मेंबर बने हैं, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, रेखा हो गई, जया बद्री तो आज भी है। तो इनका जो रिकॉर्ड खंगाला गया है, देखा गया है, तो इनकी अटेंडेंस राज्यसभा में ना के बराबर है। यानी ये मेंबर तो बन जाते हैं, पूरी दुनिया में, पूरी इंडस्ट्री में नाम हो जाता है, लेकिन ये लोग राज्यसभा का जब मेंबर बने तो राज्यसभा और लोकसभा काहे के लिए रहती है कि जो नए बिल पास हो रहे हैं, जो देश के लिए नए बिल हो रहे हैं, देश की तरक्की के लिए अपने खिदमात अंजाम दे। मगर जब भी ये वहां पे जाते ही नहीं, अपने अटेंडेंस देते ही नहीं है, तो ये देश की क्या खिदमात अंजाम देंगे। तो ये सुधा मिस्त्री को इस एज में, 73 ईयर्स की एज में क्या सूझी कि ये राज्यसभा का मेंबर बने। तो जो पॉलिटिशियन है, जो देश की पार्टियों के लिए अपनी पूरी पूरी जिंदगी दे रहे हैं, लगा रहे हैं, जिनको वास्ट एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, तो ऐसे को राज्यसभा का मेंबर ना बनाते हुए इतनी रिच लेडी नारायण मूर्ति की वाइफ सुधा मूर्ति को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया है। तो ये जो पीरियड रहता है 5-6 साल का, भले ही सेंट्रल में किसकी भी हुकूमत रहे, जब ये बन जाते हैं तो 5-6 साल के लिए तो ये फिट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे आने वाले सालों में कि इनका अटेंडेंस कितना रहता है राज्यसभा में, ये कौन से बिल पे ऑब्जेक्शन लेते हैं, समर्थन करते हैं, क्या करते हैं, हम आगे चल के देखेंगे। क्योंकि पास्ट जो रिकॉर्ड्स है, जो हमने बताया, जो सेलिब्रिटीज है जो कि राज्यसभा का मेंबर बन गए लेकिन राज्यसभा जाते नहीं थे, जिसकी वजह से देश की उन्नति में उनका कोई योगदान नहीं रहता था। तो मुझे अफसोस हुआ है, सख्त अफसोस हुआ है सुधा मिस्त्री को राज्यसभा की जो नॉमिनेशन मिला है 8 मार्च 2024 को। तो मेरे ख्याल से इसकी बनिस्बत जो शख्सियत है, जिन्हें पॉलिटिक्स की नॉलेज है, जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो उन्हें ये सीट देना चाहिए था बनिस्बत सुधा नारायण मूर्ति को।